हेलो दोस्तों, आज मैं बॉयलर ट्यूब लीकेज की वजह से यूनिट बंद करना हो तो कैसे बंद करेंगे इसके बारे में डिस्कस करूँगा। वेल, इस तरह के रिस्पॉन्स में अगर कोई ट्यूब बॉयलर में ट्यूब लीकेज होता है तो हमें बहुत तेज़ी से यूनिट को बंद करना होता है, क्योंकि हमारे उसमें जो प्राइमरी डैमेज हो चुका है उसके साथ साथ उसकी वजह से कोई सेकेंडरी डैमेज ना हो जाए, बॉल में हमारा कहीं ट्यूब्स हमारी कहीं डैमेज ना हो जाए, उनमें स्टारवेशन ना हो जाए, पानी ना पहुँचे, किसी भी तरह से कोई बॉयलर प्रेशर पार्ट्स या किसी भी तरह से हमारा कोई बॉयलर में नुकसान ना हो, या टरबाइन साइड में किसी तरह का नुकसान ना हो। और लोड भी हम लोड सेक्रीफाइस करके हम धीमे से अपनी यूनिट के जो अपने इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उन सबको बचाते हैं। वेल, ये मैं जो बता रहा हूँ बॉयलर ट्यूब लीकेज का जो प्रोसेस है, ये 500 मेगावाट की यूनिट रहेगी, BHEL का मेक है। और ये एक इसमें कैसे कैसे बंद करना है इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। वेल, अगर आप यूनिट आपकी 500 मेगावाट पे चल रही है तो सबसे पहले जैसे आपको डिटेक्ट होता है कि आपका ट्यूब लीकेज हो गया, ट्यूब लीकेज का इंडिकेशन है कि आपका ड्रम लेवल कंट्रोल होना बंद हो जाएगा। दूसरा इंडिकेशन है इससे पहले सबसे पहले कि मेकअप बढ़ जाएगा, जो आपका हॉट वेल में मेकअप जा रहा है, यूनिट मेकअप जो कहते हैं इसको, वो अपने नॉर्मल जो रनिंग वैल्यू से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप इसके लिए जैसे आपके जो ASLD जो ये एकॉस्टिक साउंड लीक डिटेक्शन जो आपके प्रोब्स रहते हैं बॉयलर में जगह जगह लोकेशंस पे लगे रहते हैं, वो आपकी डिटेक्ट होने जाएंगे। अभी कंप्यूटर OWS जो रहता है उसमें दिखाने चालू हो जाएंगे, वो एक नॉर्मल वैल्यू से पीक पे रहेंगे और बार बार आते रहेंगे और आप पे एक अलार्म जनरेट होगा। इस अलार्म जनरेट होने आपका मेकअप बढ़ने से आपको सीधा सीधा इंडिकेशन मिलता है कि आपका बॉयलर में ट्यूब लीकेज हो गया है, यानी कि आपकी ट्यूब्स पंक्चर हो चुकी है। तो आपको अपने से और अपने दूसरे डिपार्टमेंट जो इंटरेस्ट डिपार्टमेंट है प्रेशर पार्ट्स वाला, उसके साथ मिलके एक जॉइंट सर्वे करना है और पता लगाना है कहाँ से ट्यूब लीकेज है। उससे पहले ही आपको सावधानी करके अपने आप को तैयार कर लेना है कि यूनिट को बंद करना ही है। तो जैसे ही हमारा ट्यूब लीकेज डिटेक्ट होता है तो हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं कि हमारा यूनिट को बंद किया जा सकता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ट्यूब लीकेज के साथ जब ट्यूब लीकेज बढ़ता है तो हमारा ID में लोडिंग बढ़ सकती है, फर्नेस डिस्टर्ब हो सकता है और फीड वाटर फ्लो बढ़ सकता है। हमारे जो TDFP के नॉर्मल जो BFPs के जो नॉर्मल जो कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग वो बढ़ जाएगी, मेकअप बढ़ जाएगा। जैसे बता ही चुका हूँ, ये सब चीज़ें इंडिकेशन होती हैं कि आपके बॉयलर में ट्यूब लीकेज हो चुका है। ना होगा हमें पता चल चुका है कि यूनिट में ट्यूब लीकेज है और हमें यूनिट को बंद ही करना है, तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। पहला स्टेप्स है, अगर 500 मीटर चल रही तो पहले में मिल्स को कट करना है। पहले टॉप और बॉटम जो हमारी मिल्स हैं उनको पूरी तरह लोड कर लेना। अगर 60 टन पर चल रही है तो उनको 20 या 70 टन पर ला के, अगर 6 मिल चल रही है तो धीमे से 4 से 5 मिल कर लेनी है और फिर फायरिंग फ्लो कम कर लेनी है। साथ साथ प्रेशर सेट पॉइंट जो हमारा 170 kg था उसको 150 kg कर लेना है, 150 kg से 130 कर लेना और 100 kg लाना है धीमे धीमे करते हुए। इसी दौरान चूँकि हमें लोड का थ्रो ऑफ करना है तो मैं फ्यूल मास्टर को अगर हमारा ऐसा करने से प्रेशर डाउन नहीं होता है तो हमारा फ्यूल मास्टर जो कोल मास्टर जैसे कोल फ्लो ऑटो में रहता है उसको मैनुअल लेके डाउन करेंगे और प्रेशर को डाउन करें। अगर प्रेशर उसके बाद भी अगर नीचे नहीं गिरता है तो हमें सीधे HP बाईपास LV बाईपास की ओपनिंग करके जो रिक्वायर्ड प्रेशर है तो हमें कम कर लेना है। तो धीमे धीमे लोड को हमें 300 मेगावाट लाना है। 300 मेगावाट के आसपास आएंगे तो 130 से 120 kg प्रेशर हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो मैं जैसे बता चुका हूँ, फ्यूल मास्टर मैनुअल लेके फ्यूल फायरिंग कम करेंगे या तो हमारा HP LP बाईपास की ओपनिंग करके स्टीम का जो प्रेशर है उसको कम करेंगे। लेकिन HP बाईपास LP बाईपास ओपनिंग से एक चीज़ होती है कि हमारी स्टीम डंप होती है तो हमारी जो MS टेम्परेचर में ड्रॉप आता है, तो ये इसका विशेष कर ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से हमारा MS टेम्परेचर डाउन ना हो। अब हम 300 मेगावाट पे आ चुके हैं। 300 मेगावाट पे आते ही हमको MDFP को तुरंत सर्विस में ले लेना है। उसको पुट इन ऑटो में उसको कोल्ड रोल करके उसको ऑटो में डाल देना और एक TDFP को ट्रिप कर देना है। तो हमारी एक अब सर्विस में 2 TDFP थे पहले, तो TDFP को ट्रिप कर लिया और MDFP को ऑटो में डाल दिया। तो 2 MDFP ऑटो और 1 TDFP ऑटो दोनों को डाल के ड्रम लेवल हमारा अभी ऑटो में पड़ा हुआ है, 1 TDFP को भी ट्रिप कर लिया है। अब 300 मेगावाट के बाद मुझे प्रक्रिया की तो 300 मेगावाट के आसपास ऐसी, क्योंकि इस कंडीशन में
कि यूनिट अनस्टेबल रहती है तो हमें जो यूटीएसटी चेंज ओवर भी है ना 200 से 300 मेगावाट पे कर लेना है। तो प्रेफरेबली आप 250-300 मेगावाट के आसपास कर सकते हो। 300 मेगावाट पे आप यूटीएसटी चेंज ओवर है यूनिट बोर्ड स्टेशन बोर्ड पे चेंज ओवर कर सकते हैं। और प्रेशर आपका 130 से नीचे होना चाहिए, 130-120 के आसपास आ जाना चाहिए, प्रेशर लगातार कम होता रहना चाहिए। अब क्या है कि हमारे पास 4 से 5 मिल थी, तो एक टॉप एंड बॉटम के जो ऊपर मिल हैं दोनों को धीमे धीमे कम करना है। प्रेशर हमारा अभी 100 kg या 90 kg जो भी आ जाएगा। तो हमारे पास केवल 2 मिल बची हैं। अब हमें क्या करना है, अब 2 मिल बची हैं तो हमें अब जो बॉयलर डेस्क पे जो ईपीवी रहती है उसको ट्रिप कर देना है। तो अब हमें जो ड्रम लेवल है दूसरे टीडीओपी को ट्रिप करके एमडीएफपी से मेंटेन करना है। ऐसे ही टर्बाइन हमारी ट्रिप कर दी, बॉयलर ट्रिप करने से टर्बाइन ट्रिप करेगा तो उससे फिर क्या होगा, ईओपी का देखिएगा स्टार्ट ले लिया, जो टर्बाइन का ईओपी है वो स्टार्ट ले चुका है कि नहीं। अगर वो स्टार्ट नहीं लेता उसको स्टार्ट दिलवाना है। अब हमारा बॉयलर ट्रिप हो चुका है, जॉइनिंग मिल दो मिलते वो भी साथ में बॉयलर ट्रिप करने से ट्रिप कर जाएंगी। टर्बाइन ट्रिप कर चुका है, टर्बाइन हमारा ईओपी पे आ चुका है। ऐसी कंडीशन में हमारा अभी बॉयलर स्टॉप बाल अभी खुला हुआ था और हमारे प्रेशर करीब 100 kg के आसपास था। तो हमें बॉयलर स्टॉप बाल को बंद कर लेना है, उसको हमें बंद कर लेना है। उसके बाद जो हमारी लाइन है बॉयलर स्टॉप बाल से लेके वेंट टर्बाइन तक के जो टर्बाइन एचपी टर्बाइन एलपी टर्बाइन तक आईपी टर्बाइन तक जो हमारी लाइन प्रेशराइज है उसको एचपी पास और एलपी पास की हेल्प से दोनों थ्रॉटल प्रेशर और एचआरएच प्रेशर को धीमे से 0 kg कर लेना है। और साथ ही में सीआरएच का जो ड्रेन पोर्ट है, क्योंकि अब कोई फ्लो नहीं हो रहा है तो सीआरएच हमारा कंडेंस होने लगेगा, तो ड्रेन पोर्ट जो रहता है उसको खुलवा लेना है ताकि हमारा वाटर जो कंडेंस है वो स्टीम जो हमारा कंडेंस हो रहा है वो हमारा निकल जाए। अब हमारा थ्रॉटल प्रेशर 40% 0 हो चुका है, एचपी पास हमारी ओपन करके हमने बंद कर चुके हैं, पूरा क्लियर कर चुके हैं। प्लस बॉयलर स्टॉप बाल क्लोज है, बॉयलर ट्रिप है, टर्बाइन हमारी ट्रिप है, यूपी चल रहा है और आरपीएम टर्बाइन की धीमे धीमे नीचे आ रही है। अब हमारा क्या है कि बॉयलर में बंद करते टाइम पे कुछ अनबर्न भी आ चुका होगा, तो उस अनबर्न को दूर करने के लिए हम बॉयलर को पर्ज करते हैं। पर्जिंग क्या है, आईडी और एफडी को चला के 30 से 40% हमारा जो नॉर्मल एयर फ्लो है उसको रखे नेगेटिव प्रेशर में बॉयलर को पर्ज करते हैं। इस दौरान हमारी एसिडिटी 100% चली जाती है, टिल्ट हमारी 50% हो जाती है। रिड्यूस करना है एयर फ्लो। उसके बाद हमें जैसी पर्जिंग कंप्लीट होती है, पर्जिंग साइकिल 5 मिनट या 9 मिनट का जो भी आपका टाइमर सेट रहता है उसके हिसाब से रहती है। जैसे हमारा पर्ज हो जाता है उसके बाद हम एयर फ्लो को रिड्यूस करना है। इस आईडी और एफडी की लोडिंग मेंटेन करते हुए नेगेटिव ड्राफ्ट को लगातार मेंटेन करना है। अब क्या हमारे पास 2 आईडी और 2 एफडी चल रहे थे और रिक्वायरमेंट हमारे एयर फ्लो का है नहीं, तो एक आईडी और आईडी का सेट हम बंद कर सकते हैं। एयर फ्लो में दूसरे और आईडी से मेंटेन करना है। अब 510 आरपीएम जैसे हमारा टर्बाइन का आता है तो जीओपी का चलना इंश्योर करना, अगर नहीं चलता है तो जीओपी को स्टार्ट देना है। 210 आरपीएम आता है, फिर उसके बाद तो हम 210 आरपीएम पे जो टर्बाइन का बारिंग गियर स्टार्ट हो जाता है। अगर बारिंग गियर स्टार्ट नहीं होता है तो हमको स्टार्ट देना है। और इस दौरान हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो 3000 आरपीएम से 510 आरपीएम 210 आरपीएम जो नॉर्मल रनिंग टाइम रहता है, नॉर्मल कॉन्स्टेंट रन टाइम रहता है, उससे अगर डिफ़र करता है तो कुछ ना कुछ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या होगा कि अगर हमारे टर्बाइन का वैक्यूम जल्दी से फिल करना होगा। अगर नहीं नॉर्मल रनिंग है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा 10 kg ड्रम प्रेशर आ जाता है धीमे धीमे, तो हमें सुपरहीटर की ड्रेन खोल देनी है और 2 kg के ड्रेन पे सुपरहीटर के ड्रम और वेंट दोनों को खोल देना है। और जैसे हमारा ड्रम प्रेशर 0 हो जाता है उसके बाद हम एमडीएफपी को फ्लो दे के ड्रम लेवल मेंटेन करते हुए एमडीपी को बंद कर सकते हैं। एमडीपी को तभी बंद कर सकते हैं जब बीसीडब्ल्यू पंप बंद करना हो। तो बेहतर है कि एमडीपी को आप रिजर्व सिस्टम चलाते रहिए, क्योंकि एज सुन एज अगर हमारा ड्रम लेवल डाउन होता है या किसी तरह लीकेज से तो बीसीडब्ल्यू को बंद करना पड़ सकता है। तो बीसीडब्ल्यू को बंद करना ठीक नहीं होता है। तो बीसीडब्ल्यू पंप को चलते रहने के लिए एमडीपी का चलना रिजर्व सिस्टम जरूरी है। जैसे ड्रम लेवल इनकेस अगर लीकेज ड्रॉप होता है तो हम उसको पानी ले सकते हैं। तो ऐसे हम बॉयलर को फ्रॉम फुल लोड से 0 kg तक ड्रम प्रेशर ला सकते हैं और टर्बाइन को हम पूरा बारिंग स्पीड पे ला देते हैं। तो 210 आरपीएम जैसे पहले बताया टर्बाइन बारिंग हमारी 210 पे आ चुकी है। हमारा वैक्यूम अभी चार्ज है, तो ये धीमे धीमे जब वैक्यूम के साथ में सेटल होगा तो 120 या 110 आरपीएम पे हमारी टर्बाइन स्पीड सेटल हो जाएगी। 110 आरपीएम पे जब हमारी स्पीड सेटल हो जाएगी तब हम अपने वैक्यूम को किल कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा अगर ये ऑब्जर्व करके या 2 से 3 घंटे के अंदर हमें अभी टर्बाइन का वैक्यूम किलिंग कर देना है। वैक्यूम किलिंग कैसे करते हैं ये मैं आपकी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ या मैं आगे भी बताऊँगा। तो उसको वैक्यूम किल करके हम टर्बाइन को नॉर्मल रख सकते हैं। तो ऐसे हम अपना इमरजेंसी जो बॉयलर का ट्रिपिंग
कर सकते हैं। हम यूनिट को हमें इमरजेंसी फास्ट शट डाउन करना हो या बहुत तेज़ी शट डाउन करना हो तो क्या क्या प्रक्रिया करनी है, क्या क्या स्टेप्स देखने हैं, ये मैं आपको बताया आज मैंने। तो कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट करके बताइए। थैंक यू।